चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में की जनसभा। कहा, बेंगलुरु टैंक सिटी से टैंकर सिटी बन चुका है। कर्नाटक सरकार ने शहर को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। कांग्रेस सरकार एंटी प्राइवेट सेक्टर, एंटी टैक्स पेयर और एंटी वेल्थ क्रिएटर्स है। डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से नारंगी हुआ। टीएमसी ने कहा, दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। यह प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बोले, इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या? बिना नाम लिए लालू पर हमला। बोले, पहले बीवी को सीएम बनाए, अब बच्चों को लगा रहे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई बोले, नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक। ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएंगे। सूरत के कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द। तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार पर एफआईआर। वित्त मंत्री बोली, हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। कांग्रेस बोली, और कितना लूटेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को बताया था असंवैधानिक। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग। कहा, इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। कांग्रेस को वोट देते तो कोटा पीएफआई का गठ बन जाता। राजस्थान में अमित शाह बोले, 2019 में मोदी को वोट दिया तो उनका सफाया किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में की जनसभा। कहा, भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार के चीफ शरद पवार बोले, लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई। भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं रहा। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी। सीबीआई बोली, कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना। बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। अमरोहा में राहुल बोले, जातीय जनगणना देश का अक्षर जिस दिन हो जाएगी उस दिन देश बदल जाएगा। 7 साल बाद अखिलेश के साथ सभा। भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में आई तेजी। IBJA वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का रेट 73,404 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 82,853 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बुर्का पहनकर फर्जी वोट डालने पहुंची 2 महिलाएं गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान के नाम से वीडियो वायरल। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीटवेव। तापमान 43 डिग्री। अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। हर दाढ़ी टोपी वाला बीजेपी को खतरा लगता है। ओवैसी बोले, सहयोगी हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, लोकसभा क्या जीतेंगे। कर्नाटक में मोदी मैजिक कायम, लेकिन बीजेपी की सीटें घटेगी। एनडीए 18-22, कांग्रेस 5-8 सीटों पर आगे। जेडीएस के लिए अस्तित्व की लड़ाई। विनेश फोगाट को लगातार तीसरी बार ओलंपिक कोटा। एशियन क्वालीफायर में 50 केजी कैटेगरी के फाइनल में पहुंची। 4 महीने पहले लौटाया था खेल रत्न। कांग्रेस के समय आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। यूपी सीएम योगी बोले, कहा जाता था भगवान राम पैदा ही नहीं हुए। गहलोत की बहू ने बीजेपी प्रत्याशी के पैर छुए। हिमांशी बोली, आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लुम्बाराम ने सिर पर रखा हाथ। सुपर हीरो बनकर जयपुर पहुंचे ईशान किशन और अर्जुन तेंदुलकर। मुंबई इंडियंस टीम ने टाइम पर मीटिंग में नहीं आने के लिए दी सजा। राजसमंद में सीएम योगी की जनसभा। बोले, मैं सत्य का पथिक हूँ, इसलिए राजस्थान की मिट्टी से है मुझे प्यार। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन। पहले फेज में वोटिंग हुई थी। सूरत के कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द। खेल नहीं, दिल्ली में हुआ मेजबान गेंदबाजों संग खिलवाड़। ट्रेविस हेड ने मचाया बल्ले से हाहाकार। 17 गेंदों में जड़े 80 रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में की जनसभा। कहा, बेंगलुरु टेक सिटी से टैंकर सिटी बन चुका है। कर्नाटक सरकार ने शहर को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। कांग्रेस सरकार एंटी प्राइवेट सेक्टर, एंटी टैक्स पेयर और एंटी वेल्थ क्रिएटर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 20 अप्रैल को बेंगलुरु में जनसभा की। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु टेक सिटी से टैंकर सिटी बन चुका है। कर्नाटक सरकार ने शहर को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। बीते महीनों में बेंगलुरु में पानी की खासी किल्लत चल रही है। पानी की राशनिंग हो रही है। ज्यादा पानी खर्च करने पर जुर्माना लिया जा रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार एंटी प्राइवेट सेक्टर, एंटी टैक्स पेयर और एंटी वेल्थ क्रिएटर्स है। कर्नाटक सरकार जिन विचारों को सपोर्ट कर रही है वह खतरनाक है। एनडीए गठबंधन का फोकस मोदी पर है, जबकि मोदी का फोकस भारत के विकास और दुनिया भर में देश की इमेज पर है। पीएम ने यह भी कहा कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस के नेता अपना घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं, जबकि मैं और मेरे साथी जनता के बीच अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा
एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभणी भी जनसभा की। यहाँ उन्होंने कहा, 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह यही चर्चा होने लगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में की जनसभा। कहा, भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा की। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। भागलपुर सेंटिस कंपाउंड में राहुल की सभा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने अपने 3 मिनट के भाषण में कहा कि 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। पहले और दूसरे फेज में हम जीत रहे हैं। उन्होंने पूर्णिया से राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में भी प्रचार किया। बता दें कि भागलपुर से इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय शर्मा हैं। यहाँ उनका मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी और सिटिंग सांसद अजय कुमार मंडल से है। वहीं पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रही। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव, तापमान 43 डिग्री। अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 20 अप्रैल को 12 राज्यों में हीट वेव लू चलेगी। इनमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। यहाँ हीट वेव की स्थिति 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। इन राज्यों के 17 शहरों में शुक्रवार को दिन का तापमान 43 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में बारिश का अनुमान भी लगाया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग IMD 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD ने बताया कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मानसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में आई तेजी। IBJA वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का रेट 73,404 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 82,853 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी की कीमतों में कमी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में 15 अप्रैल को 24 कैरेट सोने का रेट 72,813 था, जो बीते कारोबारी दिन यानी 19 अप्रैल तक बढ़कर 73,404 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 83,452 से घटकर 82,853 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। उल्लेखनीय है कि IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। यह सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। IBJA द्वारा जारी किए गए दरें देश भर में सर्वमान्य हैं, लेकिन इसकी कीमतों में GST शामिल नहीं होती है।